अमीर देवरानी, गरीब जेठानी। बहू, तूने मेरा ब्लाउज तो बहुत अच्छा सिला है, लेकिन अब बस एक छोटा सा काम और कर दे। बोलिए। बाजार से रात को पकाने के लिए आज सब्जी तू लेकर आ जा, मेरा जरा पैरों में दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी, आज शाम की सब्जी मैं ले आऊंगी। आप अतुल और अरुण का ख्याल रख लेना। मीरा अपनी सास की बात सुनकर बाजार से सब्जी लेने चली गई। उसकी सास घर में ही उसके बच्चों का ख्याल रख रही थी। मीरा की शादी हुए लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में ही उसका पति स्वर्ग से धार चुका था। कंचन मीरा से बहुत ही ज्यादा खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब कंचन अपने छोटे बेटे की शादी करने का भी मन बना रही थी। बहू, तेरे देवर के लिए बहुत बड़े घराने से रिश्ता आया है। उन्होंने आज हमें लड़की देखने के लिए बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। कंचन मीरा को लेकर वैभव के लिए लड़की देखने चली गई और उन्हें बड़े घराने की दिशा पसंद भी आ गई। फिर क्या था, दोनों ही घरानों में शादी की बात पक्की हुई और थोड़े ही समय बाद शादी भी हो गई। अब दिशा की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में काफी कुछ बदल भी गया था। माँ जी, लीजिए आपका नाश्ता। क्या जेठानी जी, आप हमेशा माँ को ये गरीबों वाला बोरिंग सा नाश्ता देती रहती हो। आज माँ जी मेरे साथ कुछ स्पेशल नाश्ता करेंगी। लेकिन माँ, फिर मेरे बनाए नाश्ते का क्या होगा? इसे तू ही खा लेना। वैसे भी तूने तो कभी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिया है। तू है ही इतनी गरीब। अब मेरी छोटी बहू मुझे कुछ खुशियां देना चाहती है तो उसमें तू अपनी टांग क्यों उड़ाती रहती है? माँ, मैं तो बस। क्या बस जेठानी जी, आप मेरे और माँ जी के बीच में ना ही पड़ा करें तो अच्छा होगा। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात बोली भी नहीं है जो आप दोनों बेवजह ही मुझ पर चढ़ते आ रहे हो। पता नहीं क्यों बहू, अब मेरा तुझे देखते ही पारा चढ़ जाता है। तू यहाँ से चली जा अभी। हम दोनों सास बहू बहुत ही अच्छे मूड में हैं। कंचन ने मीरा को कमरे से भगा दिया। बेचारी मीरा को ये सारी बातें बहुत ज्यादा फील होती थी। दरअसल मीरा गरीब थी तो इस वजह से वो अपने मायके से कुछ भी नहीं लेकर आई थी, और दूसरी तरफ दिशा अपनी सास को कभी शॉपिंग कराकर तो कभी अच्छी अच्छी चीजें खिलाकर उसका दिल जीत रही थी, और इसी वजह से कंचन मीरा से दूर होती जा रही थी। ऐसे ही चलते चलते समय बीत रहा था और अब सर्दियां आ चुकी थी। मीरा बहू, ओ बहू। जी सासू माँ, तूने ये बर्तन साफ नहीं किए? माँ जी, मैं बिल्कुल अभी ही ये सारे बर्तन साफ करके गई थी। ये जरूर दिशा ने फिर से गंदे किए होंगे। अच्छा, काम चोर, तो अब तू कामों से बचने के लिए दिशा के ऊपर इल्जाम लगाएगी? चल जल्दी से इन्हें साफ कर। कंचन ने मीरा की बात पर विश्वास नहीं किया और बेचारी मीरा को सर्दी में दोबारा बर्तनों को साफ करना पड़ा। माँ जी, आज शॉपिंग मॉल में 50% की छूट मिल रही है। चलिए आज हम मॉल से सर्दियों की शॉपिंग करने चलते हैं। सच बहू? सच। माँ जी, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, तब तक मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। दिशा और कंचन दोनों ही तैयार होकर शॉपिंग पर निकल गईं और वहां पर उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की। शाम को जब दिशा कंचन को लेकर लौट रही थी तब दिशा कंचन से बोली, माँ जी, एक बात बोलूं? बोल। माँ जी, अपने जेठानी जी को बेवजह ही घर पर क्यों रखा हुआ है? मेरा मतलब, माँ जी, वो तो अपनी शादी में जरा सा दहेज भी लेकर नहीं आई, साथ ही अब उनके पति भी दुनिया में नहीं है, तो आपने उन्हें किस वजह से घर में पनाह दे रखी है? इससे अच्छा तो आप उन्हें घर से बाहर निकाल फेंकिए। दिशा ने इसी तरह कंचन को अपनी बातों से चढ़ा दिया। कंचन भी उसकी बातों में आ गई और घर पहुंचकर, मीरा बहू, मैं तुझसे अपना कालीन धोने को बोल कर गई थी, तूने धोया कि नहीं? माँ जी, आपने मुझसे कब बोला? अच्छा, अब तू मुझसे सफेद झूठ बोलेगी? नहीं माँ जी, आपने मुझे। माँ, जेठानी जी कामों से बचने के लिए कितने अच्छे से बहाने बनाती हैं ना। मैं तो इसकी इन्हीं बातों से तंग आ चुकी हूं। निकल जा मेरे घर से मीरा। माँ जी, मैंने बोला ना, देख तेरे पास सुबह तक का समय है। अपना और अपने बच्चों का सामान बांध और दफा हो जा। पर माँ, सुना नहीं तूने? कंचन ने मीरा की एक नहीं सुनी। वो ऐसा दिशा की बातों में आकर कर रही थी। बेचारी मीरा के माँ बाप, पति कोई भी जिंदा नहीं था। ऐसे में वो गरीब कड़ाके की ठंड में कहां जाती?
लेकिन इस सब की चिंता ना करते हुए मीरा ने अपना और अपने बच्चों का सामान बांध लिया और वह सुबह होते ही अपनी सास के पांव छूकर घर को छोड़ गई। मीरा ऐसे बोलते हुए चलती रही। चलते चलते वो एक बड़े मंदिर के पास पहुंची। वहां बहुत पुराना एक वीरान मंदिर था, जहां पर उसने देखा कि गोल गोल बहुत बड़े बड़े पाइप वहां पड़े हुए थे और उसके आसपास जंगल ही जंगल था। ये कितना बड़ा पाइप है, चलो बच्चों इसी के अंदर चलते हैं। जी मम्मा। मम्मा मुझे ठंड लग रही है। ठंड का मैं अब क्या इलाज करूं। 1 मिनट बच्चों, तुम यहाँ पाइप में ही बैठो। ठहरो अतुल, तुम अरुण का ख्याल रखना। मीरा जंगल में चली गई और वहां से कुछ पतली पतली पेड़ की डालों को उसने हाथों से ही तोड़ लिया। ये लकड़ियां मेरे बहुत काम आएंगी। मीरा ने उन लकड़ियों को पाइप के बाहर जला दिया। आओ बच्चों, इस आग की आंच से अपने शरीर को सेक लो, फिर तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। तब तक मैं जंगल से ही कुछ खाने पीने की चीज ढूंढती हूँ। मीरा वापस जंगल में ही चली गई तो वहीं दूसरी तरफ, ये क्या बात हुई दिशा बहू, तू इतनी देर तक सोएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूं कंचन जी? जाकर खुद करो अपने घर का काम, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बहू? क्या बहू? बुढ़िया जा जाकर काम कर ले। मीरा के जाते ही दिशा ने कंचन को उसके असली तेवर दिखाने शुरू कर दिए और अब कंचन को थोड़ी थोड़ी सी अपनी बहू मीरा की याद आ रही थी। और दूसरी तरफ, बच्चों मुझे जंगल से ये थोड़े से जामुन मिले हैं, अभी तो तुम इन्हें खा ही लो। मुझे लगता है कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब मुझे वो करना पड़ेगा अपने बच्चों की खातिर। बच्चों तुम दोनों यहीं रहना, मैं शाम तक लौट आऊंगी। ऐसे बोलकर मीरा सड़क किनारे आ गई और अपनी झोली फैलाकर खड़ी हो गई। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। कुछ लोग तो उसे नजरअंदाज कर रहे थे और कुछ उसकी मदद। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। मीरा वहीं सड़क किनारे ही भीख मांग रही थी कि तभी वहां पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक अमीर औरत बाहर आई। अरे अरे अरे, देखो तो जरा जेठानी जी, अब आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। चलिए अच्छा ही है, आपके जैसे गरीब ऐसे ही जीना डिजर्व करते हैं। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो दिशा। मुझे तो लगा कि तुम यहां मेरी हमदर्दी में रुकी हो, लेकिन मुझे भिखारियों से हमदर्दी दिखाने का शौक नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी तो हमदर्द बन सकती हूँ। दिशा ने मीरा के हाथ में 1 रुपया पकड़ाया और वो उसे चिढ़ाती हुई वहां से लौट आई। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। मीरा तो वहीं पाइप में ही रह रही थी, लेकिन कंचन भी अपने घर में कुछ कम परेशान नहीं थी। माँ जी, आपके हाथों में तो 100 साल के बुढ़े से भी कम जान है। चलिए जल्दी से दोबारा झाड़ू लगाइए। बहू, मैं तो तुझसे तंग आ चुकी हूं, मैं अब और तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हो? मरने। ऐसे बोलकर कंचन घर से निकल आई। वो अब अपनी बड़ी बहू मीरा को दिल से याद कर रही थी। वो बस गुमसुम सी सड़क पर चल ही रही थी कि तभी भीख मांगते हुए मीरा ने उसे देख लिया। माँ जी? मीरा अपने बच्चों के साथ तेजी से कंचन के पास आई। माँ जी? कौन बोला? बहू। मीरा को देखते ही कंचन की आंखें भर आईं और वो उससे लिपट कर रोने लगी। क्या हुआ माँ जी? बहू। कंचन ने मीरा को सारी बातें बताई। तो अब माँ जी, आपकी दोनों बहुओं के बीच का फर्क समझ आ गया ना? हाँ आ गया, और अब तू मेरे साथ वापस से घर चल, समझी? कंचन मीरा और उसके बच्चों को वापस से घर ले गई। ये बात दिशा को पसंद नहीं आई और वो अपने पति के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। मीरा वापस घर आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और अब उसे उसकी सास का प्यार भी वापस मिल गया था।